अब मिडिल ईस्ट में इजराइल को अलग थलग करने का ये प्लान जो सामने आ रहा है, उसके तहत खबर क्या है ये जान लीजिए। क्योंकि इजराइल की घेरेबंदी अभी तक तो प्रॉक्सीज के जरिए अटैक के लिहाज से करने की ईरान कोशिश करता आ रहा है, लेकिन इस वॉर डिप्लोमेसी के बारे में भी सवाल से पहले ये जानिए कैसे इजराइल पर जवाबी हमलों से पहले ईरान ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल से राजनयिक संबंध इस्लामिक देश खत्म कर दें। इस्लामिक देशों से खamenei ने यह बड़ी अपील की है। ईरान में 68 जगहों पर सैन्य मिसाइल मूवमेंट के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। करीब 65 घंटों के लिए ईरानी एयर स्पेस को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है और 4 नवंबर से 6 नवंबर तक एयर स्पेस को बंद रखने का लिया गया फैसला हम उस लिहाज से समझ चुके हैं जहां 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं और उससे पहले इस फ्रेम ऑफ विंडो में लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपने स्तर पर बड़े हमले की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल विनोद सर उस लिहाज से कि क्या वाकई ये पॉसिबल हो पाएगा? आप भले ही इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ कर ले, उसके एक्शन के लिहाज से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर क्या यही इस्लामिक देश हिचकिचा नहीं रहे इस बारे में कुछ एक्शन लेने की बात कहने को लेकर भी? अच्छा सवाल है सुरभि जी। अब मैं वही आपका पिछले सवाल के साथ यही कह रहा था कि जो लोग जिंदा पकड़े जा रहे हैं, ये असली इस्लामिक मीडिया या फिर इराकी मीडिया में ये ईरानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि वो इजरायली मोसाद एजेंट होंगे या फिर खरीद लिए गए होंगे। तो इनको जो एक्सट्रिकेट किया जा रहा है वो उसके लिहाज से भी काफी खिंचातानी इनके अपने मीडिया के अंदर हो रही है, जो अरबिक मीडिया के अंदर। रही बात क्या इस्लामिक देश एकजुट होकर के इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, इस सवाल का जवाब नहीं है। नहीं होंगे क्योंकि इनके जो इनहेरेंट शिया सुन्नी के बीच का जो लड़ाई है वो पिछले 1400 साल में कभी नहीं खत्म हुआ है। ऐसे कई मौके आए जहां ये एक साथ अगर हो जाते तो काया पलट हो जाता हिस्ट्री का। वो हुआ नहीं क्योंकि करबला जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोनों के सहन में, और ये कभी भी अलाइन नहीं होंगे। अगर ईरान कुछ कहेगा तो सुन्नी वर्ल्ड अलाइन होगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वर्चस्व फिर ईरान की बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है सुरभि जी, मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी है पूरा का पूरा यूएस के साजो सामान पे, उनके फाइटर एरोप्लेन पे और उन सब चीजों पे निर्भर है। यूएस का अपना एक बेस बहरीन में है। 80-90 के दशक तक वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक पार्ट हुआ करता था। काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इट वाज टेरिटोरियल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन बहरीन। तो सेंट्रल मिडिल ईस्ट का सारा सिक्योरिटी का दारोमदार है। स्पेशली कुवैत के बाद ये रियलाइज किया है लोगों ने कि यूएस का दामन ये नहीं छोड़ सकते हैं। तो यूएस इन सारे लोगों को सिक्योरिटी के लिहाज से कम कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, और यूएस इसके बाद इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देगा कि ये सब एक साथ होकर के इजराइल को अलग करें। ओवर टू यू सुरभि जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।